अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉक टेस्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। लेकिन जितने भी जेकेएसबी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हों, जेके, एसएसबी जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये शुरुआत के जो कुछ 20 मिनट हैं, सब रुक जाए। ये 20 मिनट हर कोई इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, फिर अपना स्कोर शेयर कर सकता है कि उसने कितने ठीक किए। क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज एक जैसी ही होती है, हर किसी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज सेम होती है और पूछी जाती है। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस भी, इंग्लिश भी सेम ही होता है, उसके टॉपिक्स भी जेकेएसबी के बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इसके साथ जोड़ा गया है। उस वो सिर्फ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए ही वो सिलेबस दिया गया है। और रीजनिंग और मैथ के लिए भी आप सभी रुक सकते हो, सभी जेकेएसपी एस्पिरेंट्स रुक सकते हो इस मॉक टेस्ट के लिए। अब पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल हमने चूज करना है। आप सबकी डिमांड थी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों के लिए स्पेशली लाया, और बाकी जितने भी जेकेएसबी एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो भी आप अपने पास एक नोटबुक रखो, ये आपको फ्री में मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और फिर उसका राइट आंसर लिखना है। पहले ही लिख लो, 5 सेकंड पहले ही, कि आप फिर जब मैं उसका आंसर बताऊंगा, रिवील करूंगा, तो आपने फिर इसको मॉक टेस्ट की तरह ही रखेंगे, हम कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो फिर आपने बताना है कि आपने कितने ठीक किए, ठीक है, और फिर आप अपने क्वेश्चंस खुद काउंट कर पाओगे। तो पहला ही इज़ द ऑनरी, या एन, या नो आर्टिकल, या क्या लगेगा यहाँ पे। ऑनरी है मेंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ऑनरी जो एन है वो बिफोर होता है, लगता है किनके पहले लगता है, जो वॉवेल साउंड होती है उनके पहले लगता है। यानी कि अगर कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट भी हो कोई बात नहीं, लेकिन साउंड जो है वो वॉवेल की आनी चाहिए। और जो एच है वो यहाँ पे साइलेंट है, तो इसलिए ओ से जो साउंड निकलती है वो वॉवेल वाली साउंड निकलती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन एन है, ऑप्शन बी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे लगाना है। ऑप्शंस में है ए, एन, जीरो आर्टिकल, द। आप जल्दी से सोच लो, जल्दी से, इतना टाइम मत लगाना ज़्यादा। द हिमालयाज एंड हिमालयाज प्रोटेक्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड। तो मैं एज एस्पिरेंट मैं भी आपके साथ अटेम्प्ट करूँगा, हम दोनों। फिर आप भी अपने ये शेयर करना आपने कितना स्कोर किया, और मैं भी। और ये ज़रूर बताना कि ये मॉक टेस्ट आपको मॉडरेट लेवल का लगा, इजी लेवल का लगा, या हाई लेवल का लगा, या टफ लेवल का लगा। आपने शेयर ज़रूर करना है कौन सा पोर्शन, अगर आप सेक्शन वाइज भी रेट करोगे कि कौन सा सेक्शन मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल का था, या कौन सा सेक्शन टफ लेवल का था। और अगर लेवल अप की ज़रूरत है तो लेवल अप भी करके देंगे। और मैं ये क्वेश्चन से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। लेकिन अब जैसे कि अ, एक नॉलेजेबल माइंड होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, उसके ज़रिए इंसान कोई भी क्वेश्चन, आज जो पढ़ाई की होती है सारी ज़िंदगी, उनके ज़रिए इंसान कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है। और जो इंसान खुद, मैं भी खुद पढ़ाई करता हूँ, लेकिन इसीलिए ये क्वेश्चंस जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड जो है उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का थोड़ा उधर इधर हो सकता है। लेकिन फिर भी, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी, जो दा है ये माउंटेन रेंज से पहले आता है। जब भी आप किसी माउंटेन रेंज का नाम देखो और उससे पहले एक ब्लैंक दिया गया हो, तो आपने दा लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे दा लगेगा, जो जो दा के साथ था उसका ये करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज। शी इज स्टेडिंग यूरोपियन स्पीशीज ऑफ डियर। यानी कि ए यूरोपियन, या द यूरोपियन, या एनी, या एन। जो यूरोपियन है वो तो वॉवेल से स्टार्ट होता है, यूरोपियन है ना, ओनरी यूरोपियन। लेकिन इसकी जो स्टार्ट होती है, सॉरी, यूरोपियन नहीं, यूरोपियन होता है, यूरोपियन बोलते हैं यूरोपियन। तो ये वाई से स्टार्ट होता है, वाई एक कॉन्सोनेंट वो लेटर है, लेकिन इसकी साउंड वॉवेल की है। तो यहाँ पे कौन सा ये लगेगा, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा। ए, ए मुझे
a European species. She is studying a European species. अब अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एफिमेरल। एफिमेरल का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ये जो एफिमेरल है और इसका जो सिनोनिम है वो आपने बताना है जल्दी से, आपका टाइम अप हो गया। तो मैं अब इसको एज एस्पिरेंट अटेम्प्ट करूँगा। मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन एक लाइन की दूंगा, क्योंकि जो ये एफिमेरल है और ट्रांजिट है ये इसका सिनोनिम है। ये दोनों एक ही टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। दोनों टर्म एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी जो बहुत टाइम तक लास्ट ना करे, बहुत कम टाइम तक लास्ट करे, ठीक है, उसे एफिमेरल या ट्रांजिट कहते हैं। सिनोनिम ऑफ एक्सासेर्बेट, ठीक है, जासेर्बेट, इसका सिनोनिम आपने बताना है। यानी एक्सासेर्बेट या जो इसका सिनोनिम है उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम खड़ा करना या किसी बैड सिचुएशन को बहुत बुरा करना, बहुत वर्स्ट करना। तो वो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ए है, एग्रावेट है। तो एक्सासेर्बेट का एग्रावेट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रूडेंट का क्या सिनोनिम है। जो प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट ऐसा इंसान होता है जो बहुत अक्लमंद होता है, वाइज होता है, केयरफुल होता है, जो एक अच्छी जजमेंट शो करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कॉशियस होगा। कॉशियस, प्रूडेंट, ये सिनोनिम है प्रूडेंट का। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट सूटेबल एंटीनिम ऑफ एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का एंटीनिम बताना है। जल्दी से बताओ, आपको मैं टाइम का पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, टाइम में आपको कितना दे रहा हूँ, 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एपैथी। एपैथी इज एंटीनिम ऑफ एलाक्रिटी। एलाक्रिटी। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस तरह करना है, अपने पास एक नोटबुक रखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मवाद, बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है JKSSB का। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, अभी JKSB वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ भी कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है, और कोई भी मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा। 400, 500, 600 ले रहे हैं, और इससे इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, मॉडरेट लेवल के भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने ओलाई बोर्ड से करके देखा, मैंने मॉक टेस्ट खरीद के देखे, लेकिन वहाँ पे बहुत सस्ते तो नहीं मिल रहे। 449 इतने के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 4 टेस्ट, 10 टेस्ट, लेकिन उनमें क्वेश्चन कैसे बहुत ईजी लेवल के। ईजी लेवल के मतलब बेसिक लेवल के, वो तो आपने पढ़े होंगे। वो तो आप एंटीनिम ऑफ मिटिगेट का एंटीनिम बताना है, ठीक है। तो इसका एंटीनिम क्या है, इंटेंसिफाई। व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का एंटीनिम बताना है। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को विश वेल करना, विशिंग मतलब अच्छे तरीके से विश करना। और मेल वोलेंट का मतलब होता है, मेल वोल एंटीनिम बताना है ना। बेनिवोलेंट का मतलब होता है अच्छा विश करना किसी को, और जो मेल वोलेंट है उसका मतलब होता है बुरा विश करना किसी को। तो इसका एंटीनिम मेल वोलेंट है। सप्लाई द करेक्ट preposition. The committee has finally decided to abide by the court's ruling. या with the court's ruling, या for the court's, या to the। जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाय द कोर्ट्स रूलिंग। अब अगला क्वेश्चन है, ही इज प्रोफिशिएंट एट द आर्ट ऑफ ट्रैकिंग वाइल्ड एनिमल्स, या इन, या विद, या ऑन, क्या लगेगा यहाँ पे। प्रोपोर्शन कौन सी लगेगी। और यहाँ पे क्या
दिया गया है प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब, और ये किस लिए रेफर किया गया है? ट्रैकिंग वाइल्ड एनिमल्स, किसी फील्ड के लिए या स्किल के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोफिशेंट है, इससे पहले हमेशा प्रोफिशेंट के बाद हमेशा इन लगता है, तो आपको ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन फिट इज बेस्ट, फॉरेस्ट फायर वाज एट्रीब्यूटेड बाय टू फॉर या विद एस डिस्कॉर्डेड सिगरेट बट। अगर आपको दूसरा मॉक टेस्ट चाहिए जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड में के लिए इतने ही दिनों में, इन्हीं दिनों में, तो ज़रूर कमेंट करना। कमेंट नहीं करोगे तो मैं कोई भी मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं है तो किस लिए लाना। देखिए, मैं आपको अब टेलीग्राम पे फ्री में क्विज़ प्रोवाइड करता, लेकिन वहाँ पे लंबा चौड़ा टाइम लगता है एक क्वेश्चन को फिट करने में, पोल बनाने में। तो उससे अच्छा वीडियो बनाओ, आपके सामने पेश करो। आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे और उसका आंसर लिखोगे, फिर देखोगे आपने ठीक लिखा या नहीं लिखा। जब मैं क्वेश्चन का आंसर रिवील करूँगा, फिर आप काउंट करोगे लास्ट में, फिर शेयर करोगे कि आपने कितना स्कोर किया। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं होता, अगर आपके 120 आउट ऑफ 120 या 110 100 नहीं होते, 90 भी नहीं होते, 80 भी नहीं होते, कोई बात नहीं। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट अभी देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, ये आपकी नॉलेज में इससे इजाफा होगा और ये आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाए। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हमेशा फॉलो होता है टू से। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, टू। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर्म, नेदर द रेंजर्स नॉर द सुपरवाइजर, हैव बीन, वाज और या वेयर। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? अगर हैव बीन लगेगा क्यों लगेगा, आर लगेगा क्यों लगेगा, वाज लगेगा क्यों लगेगा? तो यहाँ पे क्या लगेगा? was। Choose a correct phrasal verb, the team decided to call off the search, या call for the search, call on the search, या call out the search। यहाँ पे आपने ये ड्यू टू हैवी रेन, आपने पहले फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे टीम जो है उसने डिसाइड किया कॉल ऑफ करना, कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल आउट। पहले आपने देखना कॉल ऑफ का मतलब क्या है, फॉर, कॉल फॉर का, ऑन का, या कॉल आउट। कॉल ऑफ होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, तो इसका राइट आंसर कॉल ऑफ ही है। हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, 10 किलोमीटर्स बीन ए लॉन्ग डिस्टेंस टू, 10 किलोमीटर्स, इसका ये आंसर था। ठीक है, कॉल ऑफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, 10 kilometers where been is a long distance to walk in a dense forest। बताओ कौन सा वाला यहाँ पे इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कंप्रेशन को रीड करना है, फिर इसका आंसर करना है। शॉर्ट इन्फ्रेंस, द रैपिड डिप्लेशन ऑफ वेटलैंड has forced migratory birds to change their traditional flyways. What can be inferred? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेटलैंड लॉस इम्पैक्ट्स माइग्रेशन।
अब दूसरा इसी कंपरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर एरियाज विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई एंडिज्म। व्हाट इज एंडिज्म? एंडिज्म का क्या मतलब? Species that migrate long distances, species that are extinct, species unique to specific location, species found everywhere। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पीशीज यूनिक टू ए स्पेसिफिक लोकेशन। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। Many knowledge of the jungle is dangerous, little knowledge of the jungle is dangerous, few knowledge, a little knowledge। एक कोट आपने सुना होगा, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो उसमें ए लिटिल था। इसका मतलब ए लिटिल का मतलब है स्मॉल या इनसफिशिएंट अमाउंट, तो आपको ए लिटिल के साथ ही जाना चाहिए। ए लिटिल इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द राइट डिटरमाइनर। आई डोंट हैव, few information, many information, any information, some information। जल्दी से, कितना टाइम लगा? 19 क्वेश्चन को 16 मिनट लगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लास्ट में एंस आना चाहिए, ENCE, ओकरेंस, और CCR, तो इसलिए ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्ट वर्ड। मेंटेनेंस, MAIN, TE है, NANCE। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताओ। इनोकुलेशन में सिंगल NA और सिंगल C है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस फॉर्मेशन, अब सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। रीअरेंज द पार्ट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस। बनाओ सेंटेंस। बना लिया। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी P is essential QRPQS for ecological RPQS। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल ऑर्डर में। टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। 1 2 3 4 है ना, तो इसका 1 2 3 4 है, इजी सा क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। Complete the conditional sentence. If I were a bird, I would fly over the Himalayas. If I have been a bird, if I am a bird, if I was a bird, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? were। अब अलग है, in which city in is the headquarters of the international Olympic, sorry, international headquarters, हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लोकेटेड। बताओ इसका आंसर जल्दी से। तो एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में जिसका नाम है लाउसेने, वही है IOC का हेड क्वार्टर 1915 से, तो वो ये है लाउसेने। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किसने जीता था? वो मैं आपको हिंट भी दे देता, लेकिन हिंट देना यहाँ पे अलाउड नहीं है मॉक टेस्ट में, तो आप इस क्वेश्चन को देखो। तो उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक्स में, करना मलेश्वरी ने।
करनाम मलेश्वरी। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट? थॉमस कप किस सपोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है सत्रिया डांस जो है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से निकला है? संगीत नाटक एकेडमी एज ए क्लासिकल डांस, ये असम से निकला है। अगला क्वेश्चन है शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में है, ये तो ठीक है। वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनास्टी? शोर टेम्पल किस डायनास्टी के दौर में बनाया गया था? ये बनाया था नरसिम्हावर्मन सेकंड ने, राजा सिम्हा जिसको कहते थे, वो किस डायनास्टी से था? पलावा डायनास्टी से। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? इनमें से यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है? सन टेम्पल भी है, खजूरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी है, सांची स्तूपा भी है, मैसूर पैलेस जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं आती, तो मैसूर पैलेस इज करेक्ट अमंग द 4। अब ये पूछा गया है पहले क्या हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? पहले लखनऊ पैक्ट हुआ, रोलेट हुआ, सूरत हुआ या जलियांवाला हुआ? अगर आपको इनकी डेट्स याद होंगी तो आसानी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले हुआ सूरत स्प्लिट, ठीक है, तो सूरत स्प्लिट 3 हो गया, 3 इधर 3, यहाँ भी 3, ये दोनों काट दो। और फिर उसके बाद क्या हुआ लखनऊ पैक्ट, तो 1, इसमें 2 है तो ये भी कट गया 1, तो इसका अब ये 2, इसका डी ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूड हो गए, ये तीनों एक्सक्लूड हो गए। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ और रोलेट एक्ट 1919 में हुआ। तो रोलेट एक्ट इसके बाद 2 और 4 जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर का एक ही ईयर था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। अब याद रहा सूरत स्प्लिट पहले, फिर लखनऊ पैक्ट, फिर रोलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर। अगस्त ऑफर 1940 was made by which viceroy of India? ये किसने किया था, किस वाइसरॉय ने? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, रिलीज इशू किया था क्योंकि वो इंडियन सपोर्ट चाहता था वर्ल्ड वार सेकंड के लिए। अब विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंट्रोड्यूस डायरची एट द प्रोविंशियल लेवल? तो वो कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज कनेक्टेड इंडिया विद चाइना? बानिहाल पास कनेक्टेड विद श्रीनगर, रोहतंग पास हिमाचल, जोजिला लद्दाख से कनेक्ट करता है, नथुला पास इज करेक्ट आंसर क्योंकि ये उधर है, सिक्किम में है और ये मेजर माउंटेन पास है इंडियन चाइना बॉर्डर पे। लूनी रिवर विच वैनिशेस इनटू द रन ऑफ कच्छ? ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच रेंज? ये किस रेंज से निकलता है? 5 सेकंड मैंने आपको दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के लिए। आप कहोगे आप टाइम नहीं देते, मैं टाइम देता हूँ। अगर नहीं आपको लग रहा है मैं फिर भी तेज जा रहा हूँ, फिर पॉज करो वीडियो, फिर आंसर करो, फिर से प्ले करो। लूनी रिवर विच वैनिशेस इनटू द रन ऑफ कच्छ ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच रेंज? तो ये किस रेंज से निकलता है? ये निकलता है अरावली रेंज से। पुष्कर वैली है एक जगह अरावली रेंज में, वहाँ से निकलता है लूनी रिवर। वैनिशेस इनटू द रन ऑफ कच्छ,
विच वैनिशेस, ठीक है, जो वैनिश होता है रन ऑफ कच में। हाँ, ऑर्गेनाइज फ्रॉम विच रेंज, कहाँ से निकलता है, विच रेंज, आरावली रेंज, पुष्कर वैली ऑफ आरावली रेंज। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स, इसको यहाँ से टिक कर देते हैं, ये देखो इज करेक्ट आंसर, आरावली रेंज। Which type of soil covers largest area in India? 40% एरिया, लैंड एरिया करता है ये कवर, करती है पर्टिकुलरली किन में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, एलोवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये बहुत रिपीट हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन। गुजरात इज करेक्ट आंसर। इंडियन स्टेट बिफोर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले समर कैपिटल क्या थी इंडिया की, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू श्रीनगर अनंतनाग लेह, तो समर कैपिटल क्या थी, श्रीनगर, JNK की। विच फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, साइंस का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, बताओ। आई थिंक स्कैटरिंग, हाँ स्कैटरिंग इज करेक्ट ऑप्शन। जिसने स्कैटरिंग, मुझे लगता है मुझे लाइव आना चाहिए था। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, जो मीथेन है ये 70 से 90% तक नेचुरल गैस बनाता है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, vitamin D is correct option. Deficiency of iodine in the diet leads to which disease? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गो 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज, बताओ वाटर बोर्न डिजीज। मिसलेस, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा या मलेरिया। कोलेरा is caused by ingesting contaminated water for food containing Vibrio cholera, कोलेरा हो सकता है, कोलेरा इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अब जानना, द वॉलर लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, बताओ। वॉलर लेक कहाँ पर है, वॉलर लेक बांडीपोरा में है, ठीक है। मेरा अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, तो अब अगला क्वेश्चन है, which of the following mountain ranges separate the Kashmir Valley from the outer Himalayas? Correct option is Pir Panjal Range. Famous rope dance is traditionally performed during which occasion is JNK? ये एक फोक डांस है जो वुमेन परफॉर्म करती है ईद पे और ऑन सेंट ऑफ स्प्रिंग पे, जब स्प्रिंग आती है, ईद एंड स्प्रिंग सीजन। विच क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर involves the creation of intricate
Design is on wood using walnut wood. ख़त्म बंद स्क्रीवल एम्ब्रॉयडरी पेपर माची या वुड कार्विंग। तो वो वुड कार्विंग है। ये दुनिया का बहुत मशहूर क्राफ्ट है कश्मीर से। ये अपनी फाइन डिटेल्स की वजह से जाना जाता है। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने फाउंड की थी डोगरा डायनास्टी कब? जब उसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। तो गुलाब सिंह इज करेक्ट आंसर। मार्था सन टेम्पल किस रूलर ने बनाया था? वो करकोटा डायनास्टी का था। तो मार्था सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। अब अगला क्वेश्चन है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले डोगरा थे या मुगल थे? पहले मुगल थे या अफगान थे या सिख थे? पहले मुगल आए है ना, पहले मुगल आए तो 2 हो गया। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब पहला और चौथा बचता है। फिर अफगान आए 1753 में और मुगल आए थे 1586 में। फिर उसके बाद सिख आए 1819 में। तो अफगान ये वाला नहीं है। फिर सिख आए, फिर लास्ट में डोगरा आए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द चैंपियन सेट क्लासिफिकेशन विच फॉरेस्ट टाइप इज मोस्ट कॉमन इन द प्रोविंस ऑफ J&K? वो कौन सा फॉरेस्ट टाइप है? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन विच फॉरेस्ट टाइप इज द ट्री टेक्टोना ग्रैंडिस मोस्ट प्रोमिनेंटली फाउंड? कहाँ पे मिलता है? ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। टीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। ये आपने याद रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन? की एग्जांपल क्या है इनमें से? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बॉटनिकल गार्डन इसकी एग्जांपल है। क्योंकि एक्सीटू कंजर्वेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है प्रोटेक्टिंग स्पीशीज को आउटसाइड दियर नेचुरल एनवायरनमेंट। अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट इन ए गिवन हैबिटेट। बताओ। जेनेटिक वेरिएशन विद द स्पीशीज डाइवर्सिटी विद a single community diversity between different ecosystems, rate of species change along a gradient. Option B is correct answer. Species diversity within a single community. Which organization maintains the red data book of endangered species? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए IUCN, है ना? हाँ, IUCN इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो सकता है। द हांगुल कश्मीरी स्टैग इज करेंटली कैटेगराइज्ड अंडर विच IUCN स्टेटस? एंडेंजर्ड तो नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड भी नहीं है, वर्ल्ड एवर भी नहीं है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की कैटेगरी में करेंटली कैटेगराइज अंडर द IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाँ, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि इसके हैबिटेट लॉस और स्मॉल होने की वजह से, फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन की वजह से। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? कहाँ पर है? केरला में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज मेनली फाउंड इन विच नेशनल पार्क? कहाँ पर है ये, कहाँ पे मिलता है ये नेशनल पार्क राजस्थान में है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक बर्ड है, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन 1992? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? टू स्टॉप ऑल डोमेस्टिक यूज ऑफ एलिफेंट्स, ये भी नहीं था। टू एक्सपोर्ट एलिफेंट्स टू अदर कंट्रीज, ये भी नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स, इंक्रीज एलिफेंट पॉपुलेशन इन जूज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट था जब 1992 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। विच एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व इज लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस और एक्सप्लॉइटेशन? कौन सा एरिया है जो इनवायलेट फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के लिए कैप्ट किया गया है? तो वो कौन सा एरिया है? वो कोर एरिया है। अरेंज द फॉलोइंग टाइगर कंजर्वेशन स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
पहले कौन सा हुआ, फिर क्यों हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद की। पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, तो इसलिए पहले सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005-2006 में आया। फिर उसके बाद एम स्ट्रिप 2010 में आया, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट हेली नेशनल पार्क एस्टेब्लिश 1936 में एस्टेब्लिश हुई है। करंटली नोन बाई विच नेम, आज किस नेम से जानी जाती है, तो वो आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानी जाती है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कहाँ हैं, किस स्टेट में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, बताओ। तो वो कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द ग्लोबल टाइगर फॉर्म, जो ग्लोबल टाइगर फॉर्म है जीटीएफ, उसका प्राइमरी रोल क्या है। टू सेल टाइगर सिकनेस इंटरनेशनली, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टू मैनेज डोमेस्टिक कैट्स अक्रॉस द ग्लोब, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, टू फंड हॉन्टिंग एक्सपीडिशन, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी अब बचता है कि जो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। बाकी तीनों नहीं लगते मुझे कि हो सकते हैं इसके। व्हाट इज़ द सेक्रेड ग्रोव इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन, स्पेशलाइज्ड गार्डन फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स, a government-owned plantation, forest patches protected by local communities on religious grounds, an area cleared for religious ceremonies। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे JFM कहते हैं, वो प्रोग्राम एम्फेसाइजेज द पार्टनरशिप बिटवीन पुलिस एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स, नहीं। टू डिफरेंट कंट्रीज, नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, नहीं। तो ऑप्शन डी बचता है, यही इसका आंसर है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज पार्टनरशिप बिटवीन। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1970 टू प्रोटेक्ट ट्रीज इन द गढ़वाल हिमालयाज, कौन सा मूवमेंट उस दिन स्टार्ट हुआ था 1970 में ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गढ़वाल हिमालयाज में। अपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव साइलेंट वैली, ये तो सोशल मूवमेंट था केरला में रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्लडेड आते थे डैम की वजह से, तो इसलिए चिपको मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी कंट्रीब्यूट कैसे करती है ग्लोबल वार्मिंग को। बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल्स, नहीं। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, नहीं। बाय कूलिंग अर्थ सरफेस, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बाय रिलीजिंग stored carbon dioxide and reducing carbon sinks। Which of the following is a direct consequence of habitat fragmentation, देखें जो ऑप्शन ए है ये नहीं हो सकता, डायनेमिक चेंज, और ये इन बिकम इनबैलेंस्ड भी हो सकता है, इमीडिएटली एलिमिनेटेड भी हो सकता है, होता है ये, तो ये नहीं है। इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक्सपेंडेड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हमने किया ख़त्म फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और जनरल अवेयरनेस, और हमने अब इसका मैथ और रीजनिंग करेंगे। तो ये डार्क हो गया, अब कैसे करूँ मैं इसको, ये तो डार्क हो गया, डार्क। उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख तो रहा होगा। अब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, अभी 25 रीजनिंग के 25 मैथ्स के। तो आप कापी कलम उठाओ, इनको सॉल्व करो, क्योंकि ये तुक्के से तो नहीं होंगे, है ना, या मन में सोचने से तो नहीं होंगे। अगर आप इतने ही जीनियस हो, कर भी सकता है कोई, उतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है क्योंकि सबने फुल लैंग्वेज मॉक टेस्ट की डिमांड की थी, तो इसलिए मैंने ये मॉक टेस्ट अपलोड किया है, सॉरी। इसमें मैंने जनरल इंग्लिश सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए बराबर, टॉपिक वाइज जो पैटर्न है JKSP की उसके मुताबिक।
लेकिन जनरेट खुद नहीं बनाए, खुद क्रिएट नहीं किए, ऑटोमेटिकली जनरेट करवाए और जेकेएसबी पैटर्न के मुताबिक। और इसमें से हमने जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का सेक्शन वो सब क्लियर किया हमने। अब बात होती है, आती है मैथ की। ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक शख्स 25% आपकी आमदनी का हाउस के किराए पे, घर के किराए पे खर्च करता है और 15% अपनी तालीम पे एंड 35% अपने खर्चात जितने भी उसके बाकी मामलात होते हैं उन पर। और इफ़ ही सेव्स, अगर ये $5,250 सेव करता है हर खर्चे के बाद, एजुकेशन जो उसके खर्चे हैं या हाउस रेंट है उसके बाद, व्हाट इज़ हिज टोटल मंथली इनकम, तो उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी। तो उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। मेरा मैथ थोड़ा वीक है तो मेरा गलत भी हो सकता है। आप मुझे मत देखो, आप अपना सोचो। मैं खुद पढ़ाई ऐसे ही करता हूँ, मॉक टेस्ट से, एमसीक्यूज से। थ्योरी में बहुत कम पढ़ता हूँ, मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस, और इंसान को ये अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चन कैसे हल करना है। अगर तो इसका आंसर मुझे लगता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन ए हम यहीं पे चेक करेंगे इसका आंसर ऑप्शन ए है या नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 20% and subsequently the new price is decreased by 20%. What is the net percentage change in the price? मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप सबके लिए मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ, यहीं से रिवील कर दूँगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 4% इसका आंसर है, लेकिन मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया आप सबके लिए। In an election between two candidates, 10% of voters did not cast their votes. The winner got winner got 54% of the polled votes and won by a margin of 1440 votes. Find the total number of votes on the list. Voters on the list. The 8% difference in polled votes. 8% difference. कैसे? 54%, 54 minus, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। इसका आंसर इसका आंसर ए है 20,000। तो आप पॉज करके देख लेना। चलो ये एक और मैथ का क्वेश्चन है, आप, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, मैं इसका आंसर रिवील भी नहीं करूँगा। Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? Pulp. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg?
जो सॉलिड पल्प है उसका अमाउंट दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा, बोथ फ्रेश और ड्राई वर्जन में। फिर रही बात पल्प वेट की, वो 32 kg, 32 kg, और ये रिप्रेजेंट करेगा 80% को ऑफ द ड्राई फ्रूट टोटल ड्राई फ्रूट वेट विच इक्वल्स 40 kg। तो इसका आंसर 40 kg है, ठीक है। 40 kg इसका आंसर है। द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What is the weight of the new person? एवरेज से क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What is the weight of the new person? न्यू पर्सन का वेट बताना है। उसने कवर किया 65 kg, ठीक है ना, वो उसकी जगह आया ना। और उसने क्या किया फिर, न्यू पर्सन का वेट बताना है। न्यू पर्सन आया है वन ऑफ द बीइंग 65। अच्छा, आउटगोइंग पर्सन प्लस द टोटल इंक्रीज ऑफ 8 पर्सन टोटल थे, वो 2.5 kg increases by 2.5 kg when a new person comes। 8 into 2.5 is equal to 20 kg। 8 into 2.5 is equal to 20, और 20 प्लस 65 कितना होता है, 5, 8, 85। 85 इसका आंसर है, ठीक है। 85 इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स इज 24। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। यहाँ पे 5 consecutive even numbers is 24। एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is 24। अच्छा, 24 तो फिर बीच में आएगा ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट 560 लगता है मुझे। 560 इसका आंसर है। आप भी देख लेना क्या होगा इसका आंसर। A student's average marks in 10 subjects was 80 if the highest and lowest marks are excluded। स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स 10 सब्जेक्ट्स में 80 है, 80 हो गया। और इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर एक्सक्लूडेड, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट एक्सक्लूड किए द एवरेज बिकम्स 81। इफ द हाईएस्ट मार्क्स वर 92, व्हाट वर द लोएस्ट मार्क्स। सब मार्क्स का सम निकलता है 800, है ना, और एक्सक्लूडिंग 2 लीव्स 648। द सम ऑफ एक्सक्लूडेड मार्क्स इज 152। और 800 को माइनस करो आप 648 वहाँ पे, ठीक है, 152 निकलेगा शायद, आएगा 152 और माइनस 152 माइनस 92।
इज इक्वल टू 60। तो इसका राइट आंसर 60 है। अब अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ 20 अदर रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स? 30 रिजल्ट्स इज 20। 30 इंटू 20 देखते हैं क्या बनेगा। प्लस करेंगे इसको एंड द एवरेज ऑफ 20 अदर रिजल्ट इज 30। 20 अब करना है, प्लस किया 20 इंटू 30, है ना। तो अब ये कितना बनेगा, 30 इंटू 20, 3 2 ज़ार 6 हो गया 600। 20 इंटू 30 हो गए 600, 6 कितने हो गए 1200। 1200 आ गया यहाँ पे। डिवाइडिंग बाई द टोटल काउंट ऑफ 50 गिव्स 24। डिवाइडेड, इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल काउंट्स ऑफ 50। 20 और 30 50, तो वहाँ पे कितना निकलेगा, 24 निकलेगा। एक सौ बीस 120, 20 लोगों में हो गए 60। हाँ देखो, 12 लोगों में अगर 1200 तकसीम करेंगे तो वो 100, मेरा मैथ वीक है इसलिए मुझे सोचने में बड़ा टाइम लगता है। 24 आया, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ आपको कैसे समझाऊँ। 30 इंटू 20 प्लस 50 ये आया। अब 24 यहाँ पे हमने 1200 को 50 में जब डिवाइड तकसीम किया, मतलब तो वो वहाँ पे 24 निकला। 1200 को हमने 24 50 में बांटा तो 24 निकला। ठीक है, तो 24 इसका राइट आंसर है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद देख लो। पॉज करके रखो और इसको सॉल्व करो और देखो आपने किया या नहीं किया। मेरे 2 गलत हुए हैं अभी तक सारे जितने भी हमने किए, और 2 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ट्रेन 2 गलत नहीं हुए हैं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किए 2। ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग पासिस पोल, ये भी मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा। इसको आप पॉज करके रखो और इसको सॉल्व करो, फिर देखो इस गिनो इसको क्या आपने, इसका आंसर क्या निकला। इन दोनों को पॉज कर लो वीडियो को और इसको सॉल्व करो। मैं इसका आंसर रिवील कर दूंगा। इसका आंसर है 54 किलोमीटर और इसका आंसर है 3 डेज। ठीक है, मैंने 2 पे क्लिक किया था लेकिन 3 इसका आंसर है। अब देखना आप, ए मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन देख लो, 1/3 एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 15 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इसका करेक्ट आंसर मैं रिवील कर दूंगा। इसका आंसर है 24। तो मैंने इसका अटेम्प्ट नहीं किया, आप देख सकते हो।
ये क्वेश्चन भी आप देख लो। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1 इफ द रेशो इज 2 to be 1:2 and how much additional water should be added। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। मिल्क 40 लीटर 20 वाटर 2:1 if the ratio is 1:2 how much additional water should be added। water must be 80 and thus 80 minus 20 is equal to 60 लीटर ऐड होगा। तो इसका 60 लीटर आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं कि नहीं। हाँ है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a school is 4:3। If the number of girls increased by 10%, the new ratio becomes 8:7। What was the original number of boys? ये मुझे नहीं पता, आप खुद देख लेना। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसका डाटा इन एडुकेट कुछ आ रहा है। द नंबर्स आर इन द रेशो। पॉज करके रखो तो इसको सॉल्व करो। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसका आंसर बी है। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 10 years ago the ratio was 4:7। 42 years इसका आंसर है। इसको भी पॉज करके रखो। इसको पॉज करके रखो, फिर इसका आंसर पहले निकालो, फिर देखना। फादर्स एज इज 3 times that of his son 5 years ago। he has 4 times 4 times as old as his son। what is the son's present age? प्रेजेंट सन की एज है 15 और फादर है 45। 5 years ago सन 10 का होगा और फादर 40 का होगा। दिस perfectly fit is the 4:1 ratio। तो 15 इसका आंसर है। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 5:1। 5:6। 7 years hence this ratio will become 6:7। what is एक्सेस प्रेजेंट एज? अगले मॉक टेस्ट में मैं मैथ को इंक्लूड नहीं करूँगा। ये खामा का टाइम वेस्ट ज़ाया होता है। मैथ आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से देख लो। व्हाट इज एक्सेस परसेंटेज प्रेजेंट एज? इसको आपने सॉल्व करना है, देखना है इसका राइट आंसर क्या है। 35 ईयर्स इसका राइट आंसर है। आपने देखना है कैसे आएगा 35%। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज अ प्राइम नंबर? द सम्स कैन बी 2 3 5 7 11 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2 is equal to 15। 15 बटा 36 is equal to 5 बटा 12 है ना। 12 3 36, 5 3 15। ऑप्शन ए। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। what is the probability that is queen for a heart?
मैंने 6 किए अटेम्प्ट इससे, बाकी अटेम्प्ट नहीं किए। टोटल फेवरेबल आउटकम्स 13 हार्ट्स +3 हो गए, +3 अदर कोइंस, ठीक है। 16 और 16 डिवाइड बाई 52, 4 13 है कोई ऑप्शन? हाँ, 413D ऑप्शन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेनर्स 5 रेड 8 ब्लू। ये मुझे नहीं पता, इसका आंसर बी है। आप देख लेना कैसे आया बी। इन्हें क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, चलो इसको पॉज करके रखो और सॉल्व करो। चलो मैं भी इसको करता हूँ सॉल्व। In a class of 60 students, 730 like math, 25 like science, and 15 like both. If a student is chosen at random, what is the probability that they like? जो ये गलत हो रहे हैं, मैं ये रिवील कर रहा हूँ आंसर, मैं इनको अटेम्प्ट नहीं करा। अटेम्प्ट मैंने सिर्फ 7 किए, 21 मैथ के। 60 स्टूडेंट्स में से, क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स में से 30 मैथ को लाइक करते हैं, 25 साइंस को और 15 दोनों को। स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे लाइक नाइदर? 30 + 25, 30 + 25 -15 is equal to 40, और नाइदर 60 - 40 20, और अब 20 को 60 से करो, 1 3 आएगा, 1 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। HCF of two numbers is 12 and their sum is 84. How many pairs of such numbers are possible is? इसका है करेक्ट ऑप्शन, मुझे लगता है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148 44 240 and 612। 12 12 are 144, 12। LCM of two numbers is 48. The numbers are in the ratio 2:3. Find the sum of the numbers. मुझे लगता है 40 is correct answer। आप देख लेना। What is the smallest number which when divided by 20 25 30? Smallest number, LCM of 20 25 35 40 का LCM क्या है? 1400, और कॉमन डिफरेंस इनकी ये है 20 - 14, 25 - 19 is 6। 1400 - 6 is equal to 1394। मैंने 10 किए हैं, 10 अटेम्प्ट किए हैं 25 में से, और 10 के 10 ठीक हैं। 11 के 10 किए हैं, अब पूरा याद नहीं है मैथ के। अब रीजनिंग का पोर। चूज द पेयर दैट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज पेस्टिसाइड क्रॉप। मेडिसन एनालॉजी है, हाँ देखिए, मेडिसन क्यूअर, आयरन ब्रिज। आयरन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ब्रिज के लिए, ना कि प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट ए थ्रेट। पेस्टिसाइड क्रॉप है, मेडिसिन क्यूअर है, इंक पेन है। आप ये पूछते देखो, पेस्टिसाइड क्रॉप्स में लगता है, उनमें छिड़कना पड़ता है, तो वैक्सीन बॉडी में लगेगा। मेडिसिन क्यूअर है, मतलब ये पेन, इंक पेन। तो जैसे कि एक पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट क्रॉप को करता है, वैसे ही पेस्टिस यानी कि मतलब इन चीज़ों से, वैसे ही वैक्सीन जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, तो इसलिए वैक्सीन बॉडी इज करेक्ट आंसर।
एनालॉजियस पेयर, क्लॉक टाइम, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसके काम आता है? ह्यूमिडिटी किससे मीनी जाती है? हिग्रोमीटर से। एनीमोमीटर से नहीं मीनी जाती। और टेम्परेचर किससे मीना जाता है? और टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? और प्रेशर किससे? और विंड वेलोसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वर्ड इज मोर सिमिलर इन रिलेशन टू ओशन एज पॉन्ड इज टू लेक? जो पॉन्ड है ये एक स्मॉलर वर्जन है किसका? लेक का, है ना। पॉन्ड एक स्मॉलर वर्जन है लेक का, और सी स्मॉलर वर्जन है ओशन का, तो इसलिए सी करेक्ट ऑप्शन है। एमनेसिया, मेमोरी, पैरालिसिस, हेल्थ, लिम्बस, मूवमेंट। पैरालिसिस एंड जो एमनेसिया है ये बीमारी है जिसको लॉस ऑफ मेमोरी होता है। और पैरालिसिस लॉस ऑफ ब्रेन, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ लिम्स। पैरालिसिस लॉस ऑफ मूवमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। बताओ बताओ इसका जवाब। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर। इन लॉज ओनली सिस्टर इन लॉ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दम? देखिए जो डॉटर इन लॉ है वो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ जो है वो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हज सिस्टर इन लॉ, जो डॉटर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ है वो मैन जो है उसकी डॉटर है, तो हर मदर इज द मैन इज वाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वाइफ। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग दीज सेट्स ऑफ फिगर्स डिस्क्राइब्ड बाय देयर ज्योमेट्री। Square containing a pentagon. This follows the pattern of an outer shape containing an inner shape with one additional side. Pentagon containing a triangle is correct option. जो इसकी इंटरनल शेप है वो यहाँ पे fewer sides हैं और then the outer while others have more internal sides. One odd one out है, symbol is in rotation. इनमें से odd one out कौन सा है? ए बी सी डी। ए बी ऊपर की तरफ एरो है और बी यहाँ की तरफ सीधी एरो है, और सी और जो डी है ये थोड़ा कुछ टेढ़ा उधर इधर का है, तो इसलिए डी जो है ये 45% शिफ्ट में लगाया गया और वो जो 90% टर्न्स में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ दिस लॉजिकल ग्रुप इज ऑड वन आउट? डी एच एल। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो डी एच एल नहीं है, डी से एच तक, डी ई एफ जी 3, ए से ई तक ए बी सी डी 3, ओ से एस तक ओ पी क्यू आर एस 5, ये भी नहीं है। ऑड वन आउट बताना है। सी से जी तक, सी ए बी सी डी ई एफ जी 2 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जी के, क्योंकि इसमें 4 स्किप लगी हुई हैं। पैटर्न इसकी है 3 7 11। ठीक है। ऑड पेयर ऑफ नंबर्स। चौदह का डायरेक्ट स्क्वायर है ये 196, 12 12 144, 13 13 169, और 17 17 का जो स्क्वायर है वो है 299,
और नहीं, ये जो 279 है वो नहीं है। दिस मेक्स द पेयर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है इसका। A man walks 5 kilometers south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. In which direction he is he now from his starting point? देखो आप सोच रहे होंगे मैन ने इग्नोर किया 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ही ट्रैवल्ड साउथ ड्यूरिंग हिज जर्नी। ये मूव हुआ है 10 किलोमीटर साउथ एंड 3 किलोमीटर वेस्ट टोटल में, और प्लेसिंग हिम साउथ वेस्ट ऑफ द स्टार्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, turning to his right, he walks 25 kilometers. He then turns to his left and walks 30 meters. Next, he moves 25 meters to his right. In which direction is he now with respect to the starting? Northeast, east, north, southeast. इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ है और 50 मीटर ईस्ट की तरफ है, विच इज़ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट इसका आएगा, ठीक है। A clock is placed such that at 12 o'clock its minute hand points northeast. In which direction does the hour hand point at 1:30? डेड 1:30 पे, और हैंड जो होगा वो मिडवे पे होगा, एक और दो के बीच, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, रिलेटिव टू नॉर्थ ईस्ट एट 12। तो ये साउथ है, नॉर्थ है या ईस्ट है? मुझे लगता है ईस्ट है। आप भी देख लो। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द फिगर सीक्वेंस। सर्कल विद 1 डॉट, स्क्वायर विद 2 डॉट, पेंटागन विद 3 डॉट, हेक्सागन विद 4 डॉट। बात खत्म। A square rotates 45 degree clockwise in each after force में what is its rotation? वन हंड्रेड एट्टी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, in a series of symbols an arrow moves from the corner to the center, then to the next corner clockwise. Where will it be next? ऑप्शन ए इसका आंसर है, सेंटर। Which of the following Venn diagrams represents the relationship between animals, terrestrial animals and lines? All lines are terrestrial on animals and all terrestrial animals are animals, creating a nested hierarchy. तो ऑप्शन बी, 3 concentric circles. Identify the relationship doctor lawyer professional. Doctor lawyer professional. Doctor and lawyer are distinct but both belong to the category of professionals. Option D is correct. Complete the series 7, 11, 19, 35, 67. 4 plus 8 plus 16 plus 32। आप सोच रहे होंगे क्या कर रहा है। 4 plus 8, देखो 4 plus 3 हो गया 7, तो इसलिए 4 plus 8, 8 plus 3 कितना हो गया 11, प्लस 13, 13 प्लस सॉरी प्लस 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 हो गया ना। प्लस 3 हर में हो रहा है, यहाँ पे 32 में प्लस 3 करेंगे तो 35 बनेगा, और 67 में प्लस 64 में प्लस ये करेंगे 3 तो 67 बनेगा, और 64 लास्ट में प्लस करेंगे तो 131 बनेगा।
मिसिंग नंबर बताना है 3, 10, 29। थ्री 3, 2 2s are 4, 4 2s are 2, 2, think 216 plus 2, 218 हो सकता है। Sequence 2, 3, 5, this is the sequence of consecutive prime numbers. 19 is the next prime after 17, है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, अब 19 आना चाहिए ना। What comes next in the series? 1, 4, 27, 16, 125, 36, 7, 7 49, 49, 7 कितना आता है? 5 7 35, 5 7 35, 35 माइनस, सॉरी 5 7 35, 35 350, अच्छा 350, 350, 49, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49, और 49 इंटू 7 कितना होता है? चलो 50 इंटू 7 कर लो, वो होगा 350, 350 में -7, 343 is correct option. Candle is coded as EDP-FNF. How is flower coded in that? C plus 2 is equal to EA plus 3 is equal to DN plus 2 is equal to PD plus 2 is equal to FL plus 2 is equal to NE plus 1 is equal to F. This is inconsistent. Let us simple plus 2, तो option B आएगा इसका. If Bombay is coded as तमिलनाडु भी कोडेड, अगर बॉम्बे ऐसे है तो तमिलनाडु कैसे आएगा? माई 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 हाउ विल तमिलनाडु। देखें जो कोड है 3rd और 6th लेटर को MY एंड रिपीट इनको करता है, और फॉर तमिलनाडु 3rd 6th और 9th आर 3rd 6th और 9th MNU, तो इसलिए MNU है ना। Certain code 253 means books are old. 546 means man is go old. 378 means buy good books. What digit stands for R? R के लिए बचेगा 2. अब लास्ट क्वेश्चन, अगर if red is 6720 and how is green coded? Red R की जगह लगा है 6720, ग्रीन की जगह क्या लगेगा? R की जगह फिर से 6 आएगा, 16 16 16 ई की जगह यहाँ पे 7 लगा है, 72 6 7 7 2 71 नहीं हो सकता, ई तो मुझे लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था फुल मॉक टेस्ट JKSP वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। अगर आपको बाकी टॉपिक वाइज MCQ चाहिए या मॉक टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट चाहिए मैथ और रीजनिंग के बगैर, आप वैसे ही कमेंट करो,
हर दिन वीडियो चाहिए, दिन में 2 वीडियो चाहिए, कितने वीडियो देख सकते हो? एक्सप्लेनेशन के बिना चाहिए या एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए? 50 मिनट का मॉक टेस्ट चाहिए या 30 मिनट का मॉक टेस्ट चाहिए? आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो पूरा देखना है। बाकी वीडियोस भी देखने हैं, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है फ्री मॉक टेस्ट की, वो देखनी है। और अब मैं ज़्यादातर जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन डिस्कस किया करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।